नमस्कार दोस्तों, आज का डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। पृथ्वी से बाहर की दुनिया के बारे में जानना मनुष्य के लिए सदा से जिज्ञासा का विषय रहा है। सतत अंतरिक्ष अध्ययनों से सौरमंडल के ग्रहों के बारे में काफी कुछ जानकारी प्राप्त की जा चुकी है, मगर उनमें से कहीं भी जीवन की संभावना नजर नहीं आई है। कुछ साल पहले जब मंगल ग्रह पर जल स्रोतों जैसी तस्वीरें सामने आई तो वैज्ञानिकों की खोज की दिशा बदल गई। भरोसा पैदा हुआ कि अगर कभी वहां जल रहा होगा तो जीवन भी जरूर रहा होगा। वह जीवन कैसा था, वहां किस प्रकार के जीव जंतु वनस्पतियां आदि पाई जाती थी। फिर वहां जीवन समाप्त हो गया तो उसकी वजह क्या थी। उन सब तथ्यों के बारे में पता लगाने को लेकर वैज्ञानिक उत्सुक हुए। इसी के चलते विभिन्न देशों ने अपना ध्यान चंद्र अभियान की अपेक्षा मंगल अभियान की तरफ केंद्रित करना शुरू कर दिया। भारत ने भी मंगल मिशन शुरू किया था, पर उसमें अपेक्षित कामयाबी नहीं मिल पाई। अंतरिक्ष का अध्ययन कई कारणों से महत्वपूर्ण माना जाता है। चूंकि पृथ्वी भी सौरमंडल की एक इकाई है, जब दूसरे ग्रहों पर कोई हलचल होती है तो उसका प्रभाव इस पर भी पड़ता है। चूंकि जीवन सिर्फ पृथ्वी पर है, इसलिए मानव जीवन की सुरक्षा से दृष्टि से भी अंतरिक्ष के दूसरे ग्रहों पर चल रही हलचलों पर नजर रखना बहुत जरूरी होता है। मंगल ग्रह पर अगर जीवन के प्रमाण मिलते हैं तो आगे यह पता लगाने में भी मदद मिल सकती है कि वहां किन स्थितियों के चलते जीवन समाप्त हो गया। ग्रहों की स्थितियों के बारे में जानना केवल ज्योतिष विज्ञान का विषय नहीं है। यह वैज्ञानिक तथ्य है कि जब दूसरे ग्रहों की स्थिति में बदलाव होता है तो मनुष्य के जीवन पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी की जलवायु, वनस्पतियों, सूक्ष्म जीवों के स्वभावों में भी बदलाव नजर आने लगता है। यह भी तथ्य है कि तमाम ग्रहों की स्थिति में निरंतर कुछ न कुछ बदलाव होता रहता है। सूर्य सहित सारे ग्रह कुछ न कुछ क्षरित भी हो रहे हैं। इसलिए अंतरिक्ष अध्ययनों में सफलता चाहे जिस देश के वैज्ञानिकों को मिले, उससे पूरी मानव जाति के लिए भविष्य का रास्ता खुलता है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की धरती पर सुरक्षित उतर गया। यह वहां के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का बहुत महत्वाकांक्षी अभियान है। स्वाभाविक ही उसके सुरक्षित उतरने से वैज्ञानिकों में खुशी और उत्साह है। इसमें भारत के लिए गौरव की बात यह है कि इस अभियान में भारतीय मूल की एक वैज्ञानिक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह अमेरिका का 9वां अभियान है। अब तक के उसके अभियानों में करीब आधे विफल रहे हैं। उन सब के अनुभवों के आधार पर इस यान को अधिक सुरक्षित और कुछ विशेष सुविधाओं से लैस किया गया है। यह न सिर्फ मंगल की तस्वीरें भेजेगा, बल्कि वहां की मिट्टी, चट्टानें आदि भी अपने साथ लाएगा, जिसके अध्ययन से पता लगाने में मदद मिलेगी कि वास्तव में वहां कभी जीवन था भी या नहीं।
अभी तक मंगल ग्रह की तस्वीरों को देखकर सिर्फ अनुमान लगाया जा सका है कि वहां अरबों साल पहले जीवन रहा होगा। दृष्टि अगर खुद पर पड़ती है तो सुधार होता है, लेकिन दूसरों पर रहती है तो कुड़न शुरू हो जाती है। यह कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं है, सभी जानते हैं, फिर भी सुधार दूसरों में बताते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन कूढ़े तो नहीं, यह भी जारी रहता है। दृष्टि करे तो क्या? दृष्टि मिली इसलिए कि दुनिया को देखकर अनुभव ले। यहाँ तो मामला ही दूसरा है। दूसरे के पास भी जो है वो मेरा होना चाहिए। मेरा तो मेरा ही है। कभी सोचा कि यह जो मेरा है उसमें आपका है भी कुछ की? सिर्फ इसलिए कि आपके पास एक संज्ञा है और इसी आधार पर घूम रहे हो। चलो बड़ा नहीं सोचते, असाधारण की भी बाद में बात करेंगे। बहुत साधारण बात करते हैं। एक बार अपने अस्तित्व से अपना नाम हटाकर देखो। भूल जाओ कि आप वह हो ही नहीं जो नाम आपको मिला है। यकीन करो आप वास्तव में वो नहीं हो जो नाम आपको मिला है, लेकिन इस यकीन पर भी मत जाओ। एक बार के लिए जरा सा भरमाने की साजिश में आ जाओ और सोचो कि आप वह नहीं हो जो आपको नाम मिला है। अब आप क्या हैं समझने का प्रयास करो। अचानक आपको लगेगा कि आपका सारा वैशिष्ट्य खो चुका है। आप दुनिया के बहुत सारे लोगों के जैसे हो चुके हो। एक समय जब आपको अपने नाम राशि से भी कोफत होती है, आज आप उस नाम को भी परे रख चुके हो। लीजिए आनंद, आनंद लीजिए इस अपने नहीं होने में होने का। आपको लगेगा कि कुछ भी तो नहीं बचा है। एक देहधारी जैसे बहुत सारे हैं, नर या मादा जैसे असंख्य हैं। एक वय, रंग या भाषा जैसी बहुत सारे लोगों को आती है। कैसे हुए आप अलग? सिर्फ नाम ही तो वैशिष्ट्य है। जरा सोचें, नाम नहीं होता तो इतिहास भी नहीं होता। पता है यह नाम कैसे हुआ? इसके पीछे भी दृष्टि की काम कर रही थी। उसे जिसे लगा कि आप उसके हैं, उसने आपको एक नाम दे दिया, अपना ठप्पा लगा दिया। आप उसके नहीं थे, लेकिन आपके पैदा होते ही आप पर यह अतिक्रमण था। दृष्टि इसी को कहते हैं। यह दृष्टि अचानक से विकसित नहीं हुई, लेकिन होते होते यहाँ तक पहुँच गई कि सबसे पहले उसने यह चाहा कि वह जो भी है उसके निर्बल रहते हुए ही अधिकार कर लिया जाए। नर मादा पर मत जाइए, बाल अबोध से भी बात को मत मिलाइए। बस सोचते जाइए। कभी यह नहीं सोचा कि जिसे निर्बल मान रहे हैं वह वहाँ नहीं, अपने मन में था। जिस बच्चे को निर्बल माना वह अंदर का डर था कि कहीं यह बड़ा होकर मेरा ही अतिक्रमण न कर ले। इसलिए उसे नाम दिया, एक शब्द निकाला, संस्कार। संस्कारित किया और इसी समय नर को लगा होगा कि मादा को दबाया जाए, मादा को लगा होगा नर पर हावी हुआ जाए। दृष्टियों का यह द्वंद्व देखते ही देखते शाश्वत बन गया। समाप्त।